अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। और उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मुझे एक दो क्वेश्चन आए थे कि एक तो अलाइनमेंट का कुछ स्टूडेंट को मसला है और कुछ साइजेस का इशू है। तो आज हम कैनवा को ही दोबारा थोड़ा सा देखेंगे, उसमें अलाइनमेंट को देखेंगे और साइजेस को देखेंगे कि वो कैसे उसमें बनते हैं, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब कैनवा पे चलते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। कैनवा में पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। जैसे फेसबुक पोस्ट है तो इसके साइज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ दिया होता है। इसी तरह अगर इंस्टाग्राम स्टोरी है तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में है। यूट्यूब चैनल का लोगो जो है वो भी एक्यूरेट साइज़ में है। यूट्यूब बैनर जो हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में है। लोगों का जो होता है, लोगों में थोड़ा सा होता है 500 बाय 500 होता है या 300 बाय 300 होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। इसी तरह फेसबुक कवर है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वेयर है और यूट्यूब थंबनेल है, रेज्यूमे वगैरह का तो आपको पता ही होगा, और मोबाइल वीडियो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के जो साइज़ हैं ऑलरेडी एक्यूरेटली कैनवा में दिए गए होते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जाते हैं, आज थोड़ा सा अलाइनमेंट को देखते हैं कि अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी होती है। एक पोस्ट बना लेते हैं और उसमें हम साथ साथ अलाइनमेंट की प्रैक्टिस भी करते हैं। सपोज़ हम इसी को ही बना लेते हैं। ये पहली पोस्ट आ रही है, ये डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट है। आप इसको देखें कि ये सारी चीज़ें, अगर आप लेफ़्ट अलाइन देखें कितनी खूबसूरत अलाइन हुई हुई है। अब सपोज़ इसी को मैं, चूँकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखें बी का जो बड़ा करके आता है, नीचे अलाइनमेंट आ रहे होते हैं। यहाँ मिड पे करना चाहें, यहाँ राइट अलाइन करना चाहें, यहाँ बराबर करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मेट के। ठीक है, अब जैसे ये अलाइनमेंट हुई हुई सारी चीज़ें, इसी तरह आपने अलाइनमेंट रखनी है। अब हम चूँकि हमारी ये पोस्ट, हमने अपना लोगो अपना लगाना है, ये हमारा लोगो आ गया। लोगो का हम कलर रिमूव करते हैं, बीजी रिमूव पे जाते हैं। कलर रिमूव करने के बाद हम ये जो सारे पोस्ट के कलर्स हैं वो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। इसको हम क्रॉप भी कर लेते हैं ताकि स्पेस कम ले ले। ठीक है, अब ये देखें, हम इसको यहाँ रखते हैं, ये हमने अलाइन देखना। ठीक है, अब हम इनके कलर्स देखें, अगर चेंज करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज इट्स कलर, इस पे आए, हम दूसरे के जो कलर्स हैं उसको भी चेंज कर लेते हैं, उसको ये वाले कलर कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने दो कलर लगा दिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हम उसका कलर लगा लेते हैं। ये इसके पीछे भी हम ये वाला कलर कर लेते हैं। चलो, ये गड़बड़ है, ये वाइट कलर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके ना फिर हम कर लेते हैं। अगर कलर हमारे उसमें नहीं आ रहा तो ये कर दिया, करते हैं। ये देखिए, अब हमारा देखें कलर भी एक हो गया है। जो हमारे लोगों का कलर है, हमारा ब्रांड कलर है, वो हमने लगा दिया है। और अलाइनमेंट आप देखें कितनी खूबसूरत हुई हुई है। तस्वीर अगर हमने चेंज करनी तो हम कर सकते हैं।
چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مین مسئلہ الائنمنٹ کا ہے. الائنمنٹ آپ نے دونوں دیکھنے، 3 طرح کی الائنمنٹ ہوتی ہے. ایک تو لیفٹ الائن ہوتی ہے، رائٹ الائن ہوتی ہے. مطلب اگر یہ تصویر کو ہم رائٹ پہ لے جائیں گے، لیفٹ پہ لے جائیں گے تو رائٹ الائن اس طرف لکھنا پڑے گا. جی صرف آدھی جگہ تصویر کے لیے چھوڑنی ہوتی ہے اور آدھی جگہ الائنمنٹ کے لیے چھوڑنی ہوتی ہے. اس کو ہم کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. اگر ہم چاہیں تو ایک اور پیج کریٹ کر کے ایک اور پوسٹ کی پریکٹس تھوڑی سی کر لیتے ہیں. نئے کریٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہم ٹیمپلیٹ میں جاتے ہیں، کوئی دوسری پوسٹ دیکھتے ہیں. سپوز یہ والی کر لیتے ہیں. اب یہ والی پوسٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس میں آپ کو الائنمنٹ کی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں، یہ سینٹرل الائن ہوا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں سینٹرل الائن. اگر اس کو ہم لیفٹ الائن کرتے ہیں تو یہ رائٹ الائن ہو گیا ہے. اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ لیفٹ الائن ہو گیا ہے. اب یہ سینٹرل الائن ہے. ہر پوسٹ کا مطلب آپ نے یا تو سینٹرل الائن کرنا ہوتا ہے، یا لیفٹ الائن کرنا ہوتا ہے، یا رائٹ الائن کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بھی کرنا ہے پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ سارے آپ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے ایک ہی فارمیٹ میں ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر ایک فارمیٹ میں نہیں ہوتا تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا. آپ کی جو پروفیشنسی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی پروفیشنل بندے نے بنایا ہے. مطلب ایسے الٹے سیدھے کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں اور آپ اپنی پروفیشنسی نہیں دکھا رہے تو پھر آپ سے بنوانے کا تو کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. تو بندہ الٹا سیدھا تو خود ہی بنا لے گا. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑا سا. اس کا بھی یہ دیکھیں، اگر ہم لیفٹ الائن کرتے ہیں، رائٹ الائن کرتے ہیں یا سینٹرل، لیکن چونکہ سارا ٹیکسٹ سینٹرل الائن ہے اور یہ بھی، تو یہ پوری پوسٹ ہی خوبصورت لگ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ کسی سمجھدار بندے نے بنائی ہے، کسی پروفیشنل بندے نے بنائی ہے. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. بہت شکریہ.